हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, आखिर बीपीएससी ने टीआरई 3.0 के सभी सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर ही दिया तथा इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में बहुत सारे बच्चे जो हैं वे सफल हुए और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो किसी न किसी कारण से असफल हो गए। जिनको कुछ लोग टाई ब्रेकर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, यानी बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ खासकर कि भाई आपको हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही मंजिल मिलेगी। मंजिल थोड़ा दूर ज़रूर है, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आपको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगला अटेम्प्ट में आप अपना ट्राई कीजिए और अगला अटेम्प्ट हो सकता है कि आपका इंतज़ार कर रहा हो। क्योंकि देखिए मंजिल कभी खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो नहीं होने वाला, वो सब होगा। क्यों? और ज़रूरत किस बात की है कि ज़रूरत है हौसला बनाए रखने की। हौसला बनाए रखिए और अगले अटेम्प्ट में आप भी सिलेक्ट ज़रूर हो जाइएगा। क्योंकि देखिए मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। इसलिए हौसला हमेशा ही बनाए रखिए, कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक न एक दिन आपको ही मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वे लगातार मेरे कट ऑफ को देखते आ रहे थे और लगातार वो मेरे साथ जुड़े हुए थे और उनमें से बहुत सारे बच्चों जो है सफल भी हुए। जिन बच्चों ने हमको एसएमएस के द्वारा मैंने बताया कि सर हम मेरा रिजल्ट हो गया, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वे उनका नाम है, जैसे अविनाश जी थे, एक अविनाश सिंह, रुचि थी और सचिंद्र राव और भी बहुत सारे बच्चे हमको एसएमएस किए थे, लेकिन उनका नाम जो कि क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि उनमें जैसे उनके नाम के साथ कुछ कुछ ऐसा जैसे फिजिक्स करके था या कुछ और करके था। उनका नाम तो मैं नहीं समझ पाया, इसलिए उनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जितने भी बच्चे हमको एसएमएस किए हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, इन सारे बच्चों को एसएमएस को देखने के बाद मेरा जो हौसला जो है वह दुगना हो गया कि कम से कम उन बच्चों का सिलेक्शन तो हुआ जो कि इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए थे। और मुझे मालूम है कि और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि सिलेक्शन हुआ होगा जो कि मेरे साथ मैंने जुड़े हुए हों चाहे नहीं जुड़े हुए हों। तो मैं चाहता हूं कि और भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ वो प्लीज़ हमको एसएमएस के द्वारा बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ताकि आपके सिलेक्शन को देखकर मेरा हौसला जो है और दुगना हो जाएगा। और क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, अतः अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो उसमें मेरी खुशी है। इसलिए एसएमएस के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं मेरा सिलेक्शन इस विषय में हो गया। दोस्तों देखिए, हमने 11-12 के बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे विषय मत कहिए, सभी विषयों का कट ऑफ जो है आप लोगों के साथ चर्चा किया और उस कट ऑफ पर बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आप लोगों ने दिया। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई आप ये सीटों की संख्या कम है या सीटों की संख्या ज़्यादा है, आप ये बता रहे हैं या ऐसे बता रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये आप लोगों से नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आपका अपना समझ है, ये अपना सोच है, जिसके आधार पर आप माने ये कमेंट कर रहे हैं और सबको अपना-अपना सोचने का, अपना समझ रखने का सबको अधिकार है, आपका भी अधिकार है। तो लेकिन ये देखिएगा, अगर मिलाइएगा तो बहुत सारे विषयों में हम लोग का जो कट ऑफ है, वो लगभग एकदम सही गया है। जैसे फिजिक्स देख लीजिए, फिजिक्स में बताता था कि भैया जनरल का सिलेक्शन 48 पर होगा, उससे भी नीचे चला गया है फिजिक्स का कट ऑफ, क्योंकि हो सकता है कि जनरल में कैंडिडेट उनको नहीं मिले हों। केमिस्ट्री में देख लीजिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हमने बताया था कि भाई इन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 0 के बराबर है, उनमें जाकर देखिए 1 या 2 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, बाकी पूरा का पूरा सीट जो है खाली रह गया। तो अच्छा, और मैं बताना चाहता हूँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कि मेरा हम लोगों ने जो कट ऑफ किया है वो नहीं, मैंने उससे कट ऑफ ज़्यादा या कम हो गया है। तो देखिए, कट ऑफ निकालना एक प्रिडिक्शन है, यह एक गणित है जिसको कि निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, सीटों की संख्या, जो प्रश्न पत्र है उसका लेवल, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, इन सारे चीजों को देखने के बाद जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड कितना हाई है, किस तरह के बच्चे परीक्षा में बैठे हैं,
इन सारे चीज़ों को देखने के बाद कट ऑफ आदमी निकालता है। ऐसा नहीं है कि बस सीधे कलम उठाए और जो मन किया वो लिख दिए। तो इसलिए ये बहुत सारा हमारा जो कट ऑफ हम लोग का जो है, वह लगभग एग्ज़ैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों का कट ऑफ जो एग्ज़ैक्ट नहीं हुआ। क्योंकि देखिए मैं ना ज्योतिषी हूँ और ना ही मैं बीपीएससी के अंदर बैठा हूँ जो कि देख के बता दूँ कि मैंने ये कट ऑफ जाएगा, ठीक है? अगर मैं ज्योतिषी अगर हो जाऊँ, मेरा कट ऑफ एकदम एग्ज़ैक्ट लगने लगे तो पता लगे अगला बार तैयारी 4 से मेरे यहाँ भीड़ लगने लगेगा कि सर बता दीजिए कि कट ऑफ कितना जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, कट ऑफ निकालना एकदम एक गणित है और ये सारी चीज़ों पर, सारे कंडीशंस पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से कट ऑफ निकाला जाए। चलिए ये तो हो गई कट ऑफ की बात। और अब अगला जो टॉपिक है हम मेरा कि भाई रिजल्ट जो निकला है वो आधे सीट पर ही निकला है। अब इसमें आप पेपर में भी देखे होंगे, देखिए जरा पेपर का ये कटिंग है। पेपर कटिंग है टीआरई 3 का रिजल्ट जारी 11/12वीं में 12,453 पास, यह पद 12,358 कम है। जितने मैंने सीटों की जो संख्या था वह टोटल था कितना 24,811, जिसमें कि 12,453, आधे लोग लगभग 50% रिजल्ट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे 50% रिजल्ट तो हुआ है लेकिन 50% का सीट वह उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 50% स्टूडेंट मिले ही नहीं। बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो गया है, उसमें स्टूडेंट थे ही नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको विथ प्रूफ। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि भाई ये इस पर रिजल्ट जारी करना चाहता है बीपीएससी को, लेकिन बीपीएससी किसे रिजल्ट जारी करेगा? इधर सीट जो है वो कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, बहुत सारे कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, हैंडीकैप्ड है, बीसीएल है। तो अगर बीसीएल का सीट खाली रह गया तो जनरल में रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीसी का सीट खाली रह गया तो क्या जनरल में रिजल्ट जारी हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस कैटेगरी का सीट खाली रहेगा वो खाली रह जाएगा। अगर किसी कैटेगरी का कट ऑफ उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा, 81 चला गया, बाकी कैटेगरी में सीट खाली रह जाएगा, या 39 में सिलेक्शन होगा तो होता है, आप देखे होंगे। तो ये जितना भी सीट खाली रह गया वास्तव में स्टूडेंट नहीं अवेलेबल थे, जिसके कारण सरकार ये बीपीएससी को 12,358 सीट कम रिजल्ट जारी करना पड़ा। ये देख लीजिए, ये न्यूज है कि 12वीं तक का रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। इससे पहले टीजीटी 9वीं 10वीं और पीजीटी 11 दोनों वालों का अपडेट वैकेंसी रोस्टर जारी हो चुकी है। 11वीं 12वीं को कुल मिलाकर के इतना अभ्यर्थी पास हुए हैं जो कि निर्धारित पद से इतना कम है। इन दोनों कक्षाओं में कुल रिक्त पद 24,811 थे। ये निकालने में उनका 11 से 12 में टोटल रिक्त पदों की संख्या जो था वह 24,811 था, जिसमें 12,453 रिजल्ट आपको जारी किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अन्य जितना भी आपको देखेंगे सब में रिजल्ट कम जारी किया गया। अब ये कह रहा है कि सबसे अधिक कट ऑफ गया इसमें हिंदी का 88, उर्दू का 76, मैथ का देखिए 83, उसके बाद संस्कृत का 81। इन सभी विषयों का कट ऑफ ज्यादा गया है। अब देखिए मैं बताया था ना आपको, फिजिक्स का कट ऑफ देखिए 40 गया है, केमिस्ट्री का देखिए 41 गया है, यहाँ देखिए पाली का 44 गया है। इस तरह से आप देखिएगा ना, तो जो कट ऑफ हमने बताया था लगभग लगभग मनोविज्ञान का 40, सब बहुत सारा कट ऑफ जो है वो एग्जैक्ट हुआ है। कुछ विषय का कट ऑफ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि जो सब बताइएगा सब का सब कट ऑफ आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कंप्यूटर साइंस, ये देखिए कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ 60 बता रहे थे लोग, भाई 60 जाएगा, लेकिन देखिए कंप्यूटर साइंस जनरल कट ऑफ 72 गया है। कॉमर्स में देखिए, यहाँ पर कॉमर्स में भी लोग बच्चे बता रहे थे कि भैया लेखा जो होगा यानी कि अकाउंट में अकाउंटेंसी का जो कट ऑफ जाएगा वो भी जाएगा 65, 60 से 65। अकाउंटेंसी का तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा, बता रहा था 72 कट ऑफ गया है। तो इन सारे चीजों को देखने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूं कि भैया सीट की संख्या जो आधा रह गया है, आखिर उसका मैटर क्या है, कैसे सीट आधा रह गया? आइए जरा देखते हैं इस चीज को। यहाँ देखिए मैं कुछ चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे ये देखिए संस्कृत है, ये संस्कृत में 919 वैकेंसी है। और आप देखिए जरा संस्कृत में सिलेक्शन कैसे हुआ है। देखिए ये संस्कृत है, ये पाली है, सॉरी पाली देख लीजिए पहले।
पाली। पाली में देखिए, टीआरई में टीआरई 3 में 7 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठे थे, सातों के सातों का सिलेक्शन हो गया था। 7 को मैंने पास हुए थे टीआरई 2023 में, इसी में ये स्टेट में, और टीआरई 2 में सातों का सिलेक्शन हो गया था। यहाँ एक स्टूडेंट बचल नहीं था। पहले वाला स्टूडेंट होगा, जो कि सीट था 87, स्टूडेंट इसमें एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिलेक्शन देखिए कै हुआ है, सिलेक्शन हुआ है इसमें पाली में एक आदमी का, रणधीर कुमार, एक सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी जो सीट है, एगो सीट पर सिलेक्शन हुआ। अच्छा, एगो सीट पर सिलेक्शन कहाँ है वही भी दिखा रहा है, देख लीजिए एक बार जरा। बाकी कहीं कोई मिला ही नहीं। ऑन रिजर्व का 44 में हुआ, 48 का, तो 4 नंबर कम करना पड़ा इनको भी शायद। बाकी कोई मिला ही नहीं, देख लीजिए कहीं पर, देखिए सब नॉट अवेलेबल। तो ये जो सीटवा है भैया, इसमें जो सीटों की संख्या है 87, एगो सिलेक्शन हुआ, 88 को सीट यहाँ खाली हो गई। इसके बाद आगे देख लीजिए आप, पाली के बाद आता है भोजपुरी, 3 गो सिलेक्शन हुआ इसमें। देखिए अब सिलेक्शनों का कारण क्या है भाई, कट ऑफ देखिए जरा, और कट ऑफ इसका देखिएगा ना, तो भोजपुरी का भी कट ऑफ लगभग वही आएगा। देखिए भोजपुरी का भी कट ऑफ है, जनरल में खाली गया है, बाकी देखिए कहीं पर नहीं है। इतने कैंडिडेट थे इसमें, 3 गो थे। अब देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए भोजपुरी, भोजपुरी मैथिली पाली, देखिए 13 गो लोग पास किए थे एस 2023 में, 15 लोग का सिलेक्शन हो गया था टीआरई 2 में। कि 2 लोग पहले वाले थे जिससे सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पर कैंडिडेट बचे ही नहीं थे, तो पहले ही वाले कैंडिडेट जो थे फिर से एग्जाम से बैठे थे, और उस बेचारे का लोग का बेड़ा पार लग गया। 186 सीट था, जिसमें कि 3 गो सिलेक्शन हुआ। तो 186 में 3 मतलब 183 गो सीट क्या रह गया भाई, खाली रह गया। देखिए 3 गो सिलेक्शन और 183 गो सीट खाली रह गया। देखते जाइए क्यों आखिर ऐसा रिजल्ट जारी हुआ। ये देखिए फारसी है, 7 गो लोग सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ फारसी का भी देख लीजिए, 7 गो सिलेक्शन हुआ, ऐड कर लीजिएगा। फारसी, पर्शियन 11 गो आदमी बचल थे, 7 गो सिलेक्शन हुआ। फॉर्म में हम लोग तो 7 गो भरल थे का, 311 में 7 गो सिलेक्शन हुआ, तो 7 3 10, 304 गो सीट यहाँ खाली रह गया कि नहीं रह गया। और देख लीजिए दूसरा सब्जेक्ट, ये हो गया अरबी। अरबी में 18 आदमी का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ क्या गया देख लीजिए, चल गया। बाकी और कहीं कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। अरबी में भैया 18 गो। अब जरा देख लीजिए सीट कै गो है अरबी में, अरबिक एक 190 गो, तो यहाँ भी सीट खाली हो गया। और देख लीजिए, बंगला में 7 गो सिलेक्शन हुआ, 363 गो। सीट कै गो देख लीजिए, सीट है 919 गो, यहाँ भी सीट खाली रह गया ना। बहुत सारे सब्जेक्टों में कैंडिडेट मिले ही नहीं, जिसके कारण आधे सीट पर बहाली हुआ, और आधा सीट पर बहाली हुआ, बाकी आधा सीट जो खाली रह गया। अब यह जो सीट है आपको टीआरई 4 में बैकलॉग के रूप में कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बढ़ेगा। जिस कैटेगरी में सीट खाली था उस कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहां बच गया 12,000,
इसमें ही बच गया 12-13 हज़ार। तो ये आपको जो 9-10 में था उसमें भी सीट बहुत सारा बच गया, क्योंकि उसमें भी कम सीट पर रिजल्ट आया है। तो ये सारे मेथी में, सारे सेगमेंट में रिजल्ट जो है वो कम सीट पर आया है, क्योंकि उस कैटेगरी में स्टूडेंट मिले ही नहीं जिस कैटेगरी में सीटों की संख्या थी। मैं पहले ही बता दिया हूं कि अगर किसी कैटेगरी में अधिक स्टूडेंट होंगे, किसी कैटेगरी में नहीं होंगे, तो उस कैटेगरी के सीट कभी भी दूसरे में नहीं जाएगा। यह हो सकता है कि अगला वैकेंसी में आपको टीआरई 4 में बैकलॉग के तौर पर जुट जाएगा। अब देखिए, हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि 2025 में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम लोग करेंगे। तो 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो उसमें और सीट ऐड हो जाएगा। जिस कैटेगरी में था उतना सीट ऐड हो जाएगा, यानी कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब लेकिन एक बात और है कि इस बार तो स्टूडेंट मिला ही नहीं, टीआरई 4 हुआ, ये ए स्टेट 2024 हुआ है। ए स्टेट 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए। तो अबरी बार जो टीआरई 4 आएगा उसमें कंपटीशन आसान नहीं रहने वाला है, उसमें कंपटीशन हाई होने वाला है, क्योंकि एकदम फ्रेश स्टूडेंट आए हैं, और फ्रेश लोग आपके साथ, जो लोग बचे हुए हैं उनके साथ जो फाइट होगा तो बहुत जबरदस्त फाइट होगा आपकी बार। अब मैं एक आंकड़ा बता दे रहा हूं आपको कि टीजीटी का मैथ में पहले से 40-45 हज़ार छात्र स्टूडेंट है, और 45 हज़ार के आसपास फिर से स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। सब मिला के 80-85 हज़ार स्टूडेंट हो गए हैं। पीजीटी मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। वही स्थिति है एसएसटी की, सोशल साइंस की। तो कंपटीशन इस बार टफ हो जाएगा टीआरई 4 में। टीआरई 4 आएगा तो जरूर। क्यों आएगा क्योंकि इस बार इलेक्शन होने वाला है। तो अगर बिहार सरकार इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए भी अगर डोमिसाइल लागू कर देता है, तब तो कंपटीशन थोड़ा सा घटेगा। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, एज यूजुअल रहता है, तो फिर आप तैयार रहिए, जबरदस्त फाइटिंग, जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है टीआरई 4 में। चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो, सारे के सारे सेगमेंट में जबरदस्त फाइट अब की बार होने वाला है। और उसके लिए आज ही से कमर कस लीजिए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है भैया, उनकी मैं बात कर रहा हूं कि आज ही से कमर कस लीजिए और एकदम जबरदस्त तैयारी में लग जाइए आप लोग, क्योंकि फाइट इस बार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एकदम नया फ्रेश स्टूडेंट अभी आया हुआ है, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा। और मैं फिर एक बार उन सभी लोगों को, जो लोग कि इस बार सफलता प्राप्त किए हैं, उनको मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं ये ऐसा आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को मैंने ये बधाई देता हूं कि आने वाला जो साल है वो आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आए और खुशियां से भरा हुआ हो, और आपका भविष्य जो है वह उज्जवल हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।